स्वागत है आपका अंतर्वाणी की इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमारी 18 दिन की गीता श्रृंखला का आज है 8वां दिन। आज हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में उतरेंगे। यह अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के क्षण में स्मरण की शक्ति कैसी होती है। आइए मन को स्थिर करें और डूब जाइए इस दिव्य संदेश में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर वातावरण अब भी गूंज रहा था। धूल, रथों की खनक, शंखों की ध्वनि और सैनिकों की तैयारी, इन सब के बीच अर्जुन का मन अब भी गहरे प्रश्नों में डूबा हुआ था। उसने धीरे धीरे कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, आप कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और ब्रह्म ही सत्य है, पर मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं। कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय आपको स्मरण करने का क्या अर्थ है। कैसे कोई साधक मृत्यु के उस अंतिम क्षण में आपको याद करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण की आंखों में करुणा थी और उनकी वाणी में गंभीरता। उन्होंने कहा, हे पार्थ, सुनो, ब्रह्म वह है जो शाश्वत और अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। अध्यात्म आत्मा का स्वभाव है, वह आत्मा जो इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी शाश्वत और अटूट है। कर्म वह है जिसके द्वारा प्राणी अपनी यात्रा करता है, वह सब क्रियाएं जो उसे बंधन में डालती हैं और संसार में पुनर्जन्म का कारण बनती है। हे अर्जुन, अधिभूत वह है जो नाशवान है, यह शरीर और प्रकृति। अधिदैव वह है जो देवताओं और सूक्ष्म शक्तियों का आधार है, और अधियज्ञ मैं स्वयं हूँ जो इस शरीर में वास करता हूँ और सभी यज्ञों का स्वामी है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, सबसे महत्वपूर्ण यह जानो कि मृत्यु के समय स्मरण ही सब कुछ है। मनुष्य जिस भाव से मृत्यु के क्षण में विदा होता है, वह उसी को प्राप्त करता है। यदि उस समय उसका मन मुझ में स्थित है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूं, हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्म भी करते रहो। इस प्रकार जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाएगी तो मृत्यु के क्षण में भी तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। कृष्ण की वाणी युद्ध भूमि में गूंज रही थी। अर्जुन के मन में यह विचार उभर रहा था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक ऐसी अवस्था जो अगले जीवन का निर्धारण करती है, और वही अंतिम क्षण साधक के संपूर्ण जीवन की साधना का फल लेकर आता है। कृष्ण ने और स्पष्ट करते हुए कहा, हे अर्जुन, वह योगी सफल है जो मृत्यु के समय भी मन को अचल करके, भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके और प्रेम पूर्वक मुझे स्मरण करके शरीर त्याग करता है। ऐसा योगी मेरे धाम को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म नहीं लेता, वह मेरे साथ एक हो जाता है। अर्जुन के हृदय में एक हलचल थी। अब उसे मृत्यु का भय नहीं लग रहा था, बल्कि एक रहस्य प्रकट हो रहा था। मृत्यु केवल एक मार्ग है, और मार्ग भी ऐसा जो ईश्वर की ओर ले जाता है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिसने जीवन भर अभ्यास किया है, जिसने मन को संयमित किया है, वही उस अंतिम क्षण में भी मेरा स्मरण कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, हर क्षण मेरा स्मरण करो। अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी मन को मेरे में लगाओ। इससे जीवन का हर कर्म पूजा बन जाएगा और अंत समय भी साधना का ही क्षण होगा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, हे पार्थ, यह रहस्य गहरा है। मृत्यु के क्षण में जो भाव होता है वही साधक को अगले मार्ग पर ले जाता है। यदि मनुष्य अंत समय में धन, परिवार या सांसारिक इच्छाओं में बंधा रहता है तो उसका मन उसी की ओर खींच जाता है और वह पुनः उसी जन्मजाल में प्रवेश करता है। लेकिन जो साधक मृत्यु के समय भी केवल मेरा स्मरण करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है और फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, इसलिए हे पार्थ, अभ्यास सबसे आवश्यक है। मन बहुत चंचल है। यदि जीवन भर अभ्यास न किया जाए तो मृत्यु के समय मन को स्थिर रखना कठिन हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह बार बार मन को खींचकर मेरे स्मरण में लगाए। जैसे कोई गडेरिया भटकी हुई भेड़ों को वापस झुंड में लाता है, वैसे ही योगी अपने मन को बार बार वापस ईश्वर की ओर ले जाता है। यही अभ्यास धीरे धीरे उसे इतना स्थिर कर देता है कि मृत्यु के क्षण में भी उसका ध्यान केवल मुझ में रहता है।
कृष्ण ने अपनी वाणी में दृढ़ता लाते हुए कहा, हे पार्थ, जब साधक अंतिम समय में प्राण को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करता है और एयूएम का उच्चारण करते हुए मुझे याद करता है, तब वह सीधे मेरे धाम को प्राप्त होता है। ये धाम अनंत है, यह मेरा परम पद है, जहां पहुंचकर साधक को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कुछ क्षण के लिए अर्जुन ने आंखें मूंद ली। उसे महसूस हुआ मानो वह स्वयं उस अंतिम क्षण में है और कृष्ण का स्मरण कर रहा है। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, यह संसार क्षणभंगुर है। ब्रह्मा तक का लोक भी नश्वर है, वहां भी मृत्यु और पुनर्जन्म होता है, परंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह कभी पुनः जन्म नहीं लेता, वह अनंत सुख का भागी हो जाता है। ये मेरा वचन है। कृष्ण की आंखों में दिव्यता झलक रही थी। हे पार्थ, ये जान लो कि एक दिन ब्रह्मा का दिन होता है और एक दिन उसकी रात्रि होती है। उसकी एक दिन और एक रात मिलकर मानव के हजारों वर्षों के बराबर होते हैं। जब उसकी दिन समाप्त होती है तब सारी सृष्टि लय को प्राप्त होती है, और जब उसकी रात्रि समाप्त होती है तब सृष्टि पुनः प्रकट होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो साधक मुझे प्राप्त कर लेता है वह इन सब चक्रों से परे हो जाता है। वह उस अविनाशी पद को प्राप्त करता है जहां न सृष्टि है न प्रलय, केवल शांति और अमृतत्व है। अर्जुन अब मौन था। उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर चुका था। उसे अनुभव हो रहा था कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि मृत्यु के पार जाना है। और यह तभी संभव है जब हर क्षण ईश्वर का स्मरण किया जाए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मृत्यु के समय जिसे जो याद आता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता रहे। जब मन मेरे ध्यान में स्थिर हो जाता है तब मृत्यु का क्षण भी केवल एक द्वार बन जाता है। उस द्वार से निकलकर साधक सीधे मेरे अनंत धाम में प्रवेश करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह संसार जन्म और मृत्यु का चक्र है। साधक मृत्यु के बाद 2 प्रकार के मार्गों से जाता है। ये मार्ग शाश्वत हैं और सृष्टि के आरंभ से ही चले आ रहे हैं। एक है प्रकाश का मार्ग और दूसरा है अंधकार का मार्ग। जब साधक अंत समय में अग्नि, प्रकाश, दिन और शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है तब वह देवयान मार्ग से जाता है। ये मार्ग उसे सीधे ब्रह्मलोक तक ले जाता है और वहां से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मार्ग उन योगियों का है जिन्होंने अपने मन को संयमित किया है और ध्यान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की साधना की है। परंतु जब साधक मृत्यु के समय धूम धलके में, रात्रि में या कृष्ण पक्ष में शरीर त्याग करता है तब वह पितृयान मार्ग से जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला पुनः लौटकर संसार में जन्म लेता है। वह देवताओं और पितरों के लोकों में कुछ समय बिताता है, लेकिन अंततः उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों का रहस्य ज्ञानी साधक जानते हैं, इसलिए वे जानकर ही साधना करते हैं। वे केवल भोग और क्षणिक फल की इच्छा से पूजा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे फल नश्वर हैं। उनका लक्ष्य केवल वह पद है जहां से लौटना नहीं पड़ता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आने लगा कि जीवन केवल वर्तमान कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है और वही यात्रा तय करती है कि आत्मा मुक्ति की ओर जाएगी या फिर पुनर्जन्म के चक्र में लौट आएगी। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जब कोई साधक मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए ये मार्ग कोई बंधन नहीं रहते। वह चाहे किसी भी समय शरीर त्याग करे, यदि उसका मन मुझ में स्थिर है तो वह सीधे मेरे धाम को प्राप्त करता है। यही है अक्षर ब्रह्म का योग। यह वह अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और कभी वापस नहीं लौटती। कृष्ण की वाणी में अडिग विश्वास था। हे अर्जुन, वे लोग जो केवल वेदों के कर्मकांड में लगे रहते हैं, वे कुछ समय के लिए स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां वे अपने पुण्य का भोग करते हैं, परंतु जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे पुनः इस नश्वर संसार में लौट आते हैं। लेकिन जो मुझे भजते हैं, जो केवल मेरी शरण में आते हैं, वे अनंत सुख को प्राप्त होते हैं। वे कभी पुनः जन्म नहीं लेते। अर्जुन अब मौन था। उसके भीतर यह सत्य उतर चुका था कि वास्तविक साधना केवल ईश्वर को पाने की साधना है।
स्वर्ग और देवताओं का सुख क्षणिक है, परंतु ईश्वर का धाम अनंत है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इसलिए मैं कहता हूं कि हर क्षण मेरा स्मरण करो। जो साधक एकाग्र होकर प्रेम से मुझे याद करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। वह चाहे जहां भी हो, चाहे जैसे भी हो, उसकी आत्मा अंततः मेरे धाम को ही प्राप्त होती है। जो केवल फल और भोग की इच्छा से कर्म करते हैं, वे बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु जो केवल श्रद्धा और भक्ति से मुझे समर्पित हो जाते हैं, वे मेरा परम पद प्राप्त करते हैं। ये वही अक्षर ब्रह्म है जो नाशवान नहीं, जो अनंत और शाश्वत है। अर्जुन के हृदय में अब शांति उतर चुकी थी। उसे अनुभव हो रहा था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का द्वार है, और हर क्षण का स्मरण उस अंतिम क्षण की तैयारी है। तो यह था गीता का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्मयोग, जहां श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु के क्षण में स्मरण ही आत्मा का मार्ग तय करता है, और सच्चा साधक हर समय ईश्वर को याद करके अंततः अनंत धाम को प्राप्त होता है। कल हम गीता के 9वें अध्याय की यात्रा पर चलेंगे। धन्यवाद, और मिलते हैं अंतर्वाणी की अगली कड़ी में।